दीवाना है, अपनों से नाता जोड़ेगा, गैरों के सर को तोड़ेगा, अपना ये वचन निभाएगा, माटी का कर चुकाएगा। सरफरोश क्रांतिकारी का आप सब उपस्थित यहां पर इस गर्व और गौरवान्वित करने वाली सभा में आप सबों का इस्तकबाल है, स्वागत है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, और मैं सबसे पहले आदर सम्मान व्यक्त करना चाहूंगा अपने आजाद गांधी जी का, जिन्होंने मुझे इस गौरवमयी सभा में आमंत्रित किया और मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपने दिल की बात रखूं। साथियों, ये आज गौरवपूर्ण सभा है और मैं कहना चाहूंगा यहां उपस्थित सभी लोगों से कि सभा की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कि एक वक्ता होता है और बाकी श्रोता होता है, और सभा के दरमियान मोबाइल पर जरा सा ध्यान न रखें। क्योंकि मैं देखा जब पहले वक्ता बोल रहे थे हमारे साथी, हम उनका नाम तो नहीं ध्यान रख पाए, लेकिन मैंने देखा इस गुलामी की व्यवस्था का रिजल्ट कि इतना जानकार, इतना डाटा इनके पास है कि इनको अगर बोलने के लिए दे दिया जाए तो ये बोलते रह जाएंगे, हमको लगता है सुबह से शाम तक। और ये आईएएस की पीटी निकाले हुए हैं, मतलब इनके अंदर टैलेंट है। और आज मुझे लगता है इनको इस सिस्टम ने इनका पूरा इनको परेशान किया है और ये सफलता का जो शिखर होता है, ये मकसद तक नहीं पहुंच पाए। तो इस क्रांतिकारी जो मैं बना, ये जो कफन में सर पर बांधा, मैं आप लोगों के जैसा जीवन नहीं जीता। मेरे लिए परिवार मेरा पूरा भारत है। मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं व्यक्ति का विरोध नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूं। तो मैं आता हूं अप टू द पॉइंट कि मेरा मकसद यह है कि किसी का सपना न टूटे। साथियों, आज जो हालात देश में चल रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है, और ये अभी मैं इसी सभा में मुझे पता चला कि भारत रत्न की जो उपाधि इनको मिली, जो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, उसकी शुरुआत, उसकी लड़ाई की हमारे आदरणीय आजाद गांधी जी ने की। तो इसके लिए मैं आपका यहीं से चरण स्पर्श करता हूं। आप आदर और सम्मान के पात्र हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्पूरी जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व होता है। इनके पीछे कोई बैकबोन नहीं था, इनका कोई ऐसा, ये सेल्फ मेड मैन थे। इन्होंने अपना अस्तित्व अपना खुद से बनाया और वो इसलिए पहचाने जाते हैं कि इन्होंने जीवन अपने लिए नहीं जिया। आज हम लोग देखते हैं, एक दिन हमने देखा था एक पार्टी है जो मन सो कर रही है, दिल्ली में बड़का कुर्सी पर बैठा है, उसको बहुत नाम से लोग जानता है, लेकिन मैंने उसका नाम रखा है ब्रिटिश जालिम पार्टी। बीजेपी बोले तो ब्रिटिश जालिम पार्टी। जो मन होता है करता है भैया, उनका बात नहीं सुनिएगा। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने की सबको अधिकार है, लेकिन अंग्रेजों के राज में से होता था कि आप अपने जायज मांग को भी रखो तो आपको गोली चला दिया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा। तो यहां तो तरीका दूसरा है, उठा के आपको राष्ट्रद्रोह में फंसा दिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, आराम से आप पड़े रहो। लेकिन उनको भी देखा था हमने, उस पार्टी वालों को भी, ये गेरुआधारी को, गेरुआ वस्त्र को जिन्होंने अपना पेटेंट बना लिया है, उनका बपोती हो गया और कोई नहीं पहन सकता उसको, तो उनको देखा था। अंबेडकर जी की जयंती एक दिन मनाते। साथियों, किसी महापुरुष की जयंती क्यों मनाते हैं हम? क्या जयंती मनाने से उनकी आत्मा प्रसन्न होगी? नहीं। कर्पूरी जी की आत्मा, ये भारत रत्न की उपाधि जो मिली और हम लोग का ये जो जमावड़ा यहाँ है, ये तब सही माना जाएगा जब हम कर्पूरी जी का आचरण को जीवन में उतारे। कर्पूरी जी अमर तब रहेंगे, ये नारा लगाने से नहीं। कर्पूरी जी अमर रहे, ये नारा लगाने से नहीं। आजाद गांधी हमारा नेता कैसा हो, आजाद गांधी जैसा हो, इससे उनकी गरिमा नहीं बढ़ती है। उनकी गरिमा वैसे बढ़ती है कि कोई भी समस्या, कोई भी बात अगर ऐसी है जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाली है, उस समस्या को आजाद गांधी जैसे उठाया कि भारत रत्न को मिलना चाहिए सरकार के सामने, ताकि जनता की नजर में आया। और अभी ही मैंने सुना अपने प्रथम वक्ता से कि उसके बाद सारी पार्टियां, सारे लोग इसको, सारे दल लेके बढ़े थे। तो आजाद गांधी का
ये संकल्प, ये आचरण अगर लेते हैं, हम जीवन में उतारते हैं, तो आजाद गांधी का सम्मान होता है, न कि उनका जिंदाबाद करने से। जैसे मैंने अपने पिताजी से सुना था एक घटना, कर्पूरी जी की सादगी सौम्यता का, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा कि एक झा जी थे कोई, वो उनको गए, जब कर्पूरी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, वो गए उनके पास कि भैया हमारे स्कूल का मुख्यमंत्री महोदय, आप इसका मंजूरी कर दीजिए। तो भाई सरकार में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन प्रक्रियाएं होती है, फाइल जाएगी, उसका एक तरीका है। तो उनका लगता था कि झा जी को लगता था बस ये लिख देते ही नहीं, अपन हो जाते मुख्यमंत्री, तो वो नाराज हो गए, बोले ठीक है, होगा, आराम से प्रोसेस में है, आप इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। उनके पास धैर्य नहीं था झा जी के पास, ये सच्ची घटना है, पिताजी ने हमको सुनाया था। तो उन्होंने कहा सुन लो, अगर यदि मैं भले हमारा काम था वहां की, क्यों कईयों ने आए, कईयों ने आए। कर्पूरी जी उस वक्त अपने छत पर ऊपर 2 महले पर जा रहे थे, 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़े थे, वो नीचे उतर गए और झा जी के आगे में आके बोले, अहा हमरा कहना आओ चाहे मैं आओ, हम यहाँ अहा कर जाए जाए जाए। ये था कर्पूरी जी का सादगी, ये थी कर्पूरी जी की सौम्यता, ये था व्यवहार। और आज आप किसी साधारण सा विधायक जी क्या चले जाइए और अब तरह गुस्सा में बोल के दिखाइए तो सिक्योरिटी से क्या भगत रे बाहर। अब वो उन विधायक जी को भी आप देखिएगा कर्पूरी जी का जिंदाबाद करेंगे, वो जयंती मनाते हैं, तो भैया ये अपमान है। और मैंने माना है, मैंने ऐसे लोगों के आचरण को अपने जीवन में उतारा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये जो बना है, ये जो कर्पूरी जी की का जो सम्मान समारोह, भारत रत्न, तो भारत तब विकसित होगा, भारत के रत्न कि हम सब भारत के रत्न हैं, सबके अंदर एक व्यक्तित्व छुपा है भैया। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व को उभरने का मौका अगर नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति ही मात्र रह जाएगा, बल्कि व्यक्ति भी नहीं रहेगा। तो वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। आप आज देखिए, आज के समय में क्या हो रहा है, आज जो के बीच आदरणीय सौरभ सिंह जी का आगमन हुआ है, मैं चाहेंगे सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं सौरभ सिंह जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आप मंच पर आने का कष्ट करें। आदरणीय सौरभ सिंह जी, आइए। सौरभ जी आपका मैं भी स्वागत करता हूं। अभी मैं कह रहा हूं, जो पार्टी, जो सरकार, जिस सरकार के अंदर भारत रत्न की उपाधि मिली, ये क्रेडिट ले रहे हैं। कर्पूरी जी का जिंदाबाद ये लोग भी करते हैं। ये जो गिरवा वाले पार्टी वाले भी कर्पूरी जी की जयंती मनाए थे, लेकिन क्या कर्पूरी जी का आचरण इनके अंदर है? इनके अंदर वो सौम्यता, वो शालीनता है? अभी एक कहानी में मुझे याद आ गई है, मैं आपको सुना के ज्यादा लंबा वक्त